सोचो जरा, पहले नोएडा से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में लगता था 1 से 1.5 घंटा। ट्रैफिक जैम्स, सिग्नल पे वेट और दिल्ली की भीड़ सब मिलाकर एक थकान भरा सफर। लेकिन अब पिक्चर बदल गई है, क्योंकि पीएम मोदी ने दिए हैं दिल्ली को 2 बड़े तोहफे, UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन। और अब नोएडा से एयरपोर्ट तक का सफर होगा सिर्फ 20 मिनट का। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इन दोनों प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री, कब प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए, कितने पैसों में बने, कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट करते हैं और कैसे ये दिल्ली NCR की जिंदगी बदलने वाले हैं। दिल्ली और NCR का ट्रैफिक प्रॉब्लम कोई नई बात नहीं है। हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रोड्स पर निकलते हैं। IGI एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल हब है, जहां रोजाना 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती हैं। लेकिन नोएडा, गाजियाबाद या नॉर्थ दिल्ली से एयरपोर्ट पहुंचना हमेशा ही एक नाइटमेयर था। इसलिए 2000s के एंड में प्लान बनाया गया कि एक नया आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा जो सिटी के बाहर ट्रैफिक को बाईपास करे। इसी प्लान का नाम था अर्बन एक्सटेंशन रोड, UER2। दूसरी तरफ गुड़गांव के ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए 2006 में कंसीव हुआ था द्वारका एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट 15 साल तक फाइल में अटका रहा, लैंड एक्विजिशन और लीगल डिस्प्यूट की वजह से। लेकिन 2018 के बाद इसका कंस्ट्रक्शन स्पीड से स्टार्ट हुआ और आज दोनों प्रोजेक्ट्स का एक मेजर सेक्शन कंप्लीट होके पब्लिक के लिए ओपन है। अगर हम लोग हिस्ट्री एंड प्रपोजल की बात करें तो UER2 को ओरिजिनली प्रपोज किया गया था 2001 के दिल्ली मास्टर प्लान में, लेकिन अप्रूवल 2014 के बाद मिला। 2016 में NHAI ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और इसे भारतमाला परियोजना में इंक्लूड किया। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड टाइमलाइन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम 2018 में शुरू हुआ। इसमें 6 पैकेजेस थे जो अलीपुर, नॉर्थ दिल्ली से स्टार्ट होके महिपालपुर जो एयरपोर्ट के पास है वहां तक जाते हैं। 2020 में कोविड के वजह से डिले हुआ, लेकिन 2021 के बाद काम फास्ट ट्रैक पे आ गया। अगर हम लोग लेंथ एंड रूट की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ 76 किलोमीटर है एंड रूट्स है अलीपुर, बवाना, मुंडका, नजफगढ़, द्वारका, IGI एयरपोर्ट, महिपालपुर। ये बेसिकली दिल्ली का आउटर रिंग रोड है। अगर इसके कॉस्ट एंड फीचर्स देखी जाए तो टोटल कॉस्ट है 7,716 करोड़ रुपए। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है ये, 4 इंटरचार्जेस, 4 फ्लाईओवर्स और मल्टीपल अंडरपासेस के साथ। डायरेक्ट कनेक्टिविटी विथ मेजर हाईवेज, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली रोहतक, सोनीपत और जयपुर हाईवे। अब नोएडा गाजियाबाद से एयरपोर्ट जाना होगा सिर्फ 20 से 25 मिनट का काम। ट्रैफिक जो पहले दिल्ली की आर्टेरियल रोड्स जैसे रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, NH48 पर होता था, अब डाइवर्ट होगा इस नए रूट पे। एक आम कम्यूटर के लिए इसका मतलब है कम पेट्रोल खर्च, कम पोल्यूशन और टाइम की बचत। अब बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री एंड प्रपोजल की। द्वारका एक्सप्रेसवे का आइडिया 2006 में दिया गया था गुड़गांव दिल्ली ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए, लेकिन लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट की वजह से ऑलमोस्ट 10 साल तक डिले हुआ। अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन और टाइमलाइन देखें तो NHAI ने फाइनली 2018 में इस प्रोजेक्ट को स्पीड से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। गुड़गांव सेक्शन का इनॉग्रेशन मार्च 2024 में हुआ था। अब 2025 में दिल्ली स्ट्रेच भी कंप्लीट हो गया है। अगर हम लोग इसकी लेंथ एंड रूट की बात करें तो टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर दिल्ली सेक्शन की। रूट है
खेरकी दौला टोल प्लाजा गुरुग्राम से शिव मूर्ति महिपालपुर एयरपोर्ट के पास तक। ये डायरेक्टली मर्ज होता है UER2 और NH48 के साथ। अगर हम लोग कॉस्ट एंड फीचर्स देखें तो टोटल कॉस्ट है 9,000 करोड़ रुपए। दिल्ली सेक्शन अलोन अप्रॉक्स 5,000 करोड़ रुपए है। 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, साउंड बैरियर्स, ग्रीन बेल्ट्स, सर्विस रोड के साथ। इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने से गुरुगांव, द्वारका और IGI एयरपोर्ट के बीच ट्रैफिक का प्रेशर काफी कम हो जाएगा। अब जयपुर और गुरुगांव के लोग डायरेक्टली 20 से 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे बिना किसी जाम के। दोनों प्रोजेक्ट्स मिलाकर दिल्ली NCR को एक नए लेवल की कनेक्टिविटी देने वाले हैं। एयरपोर्ट एक्सेस पहले नोएडा, गाजियाबाद से एयरपोर्ट जाने में लगता था 1 से 1.5 घंटा, अब सिर्फ 20 मिनट लगेगा। दूसरा, ट्रैफिक रिलीफ। रिंग रोड, NH48 और दौला कुआं के जाम्स अब रिड्यूस होंगे। रीजनल इंटीग्रेशन, हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान के हाईवेज डायरेक्टली एयरपोर्ट और दिल्ली के साथ कनेक्ट होंगे। पोल्यूशन कट, कम ट्रैफिक जाम, कम फ्यूल बर्न, कम पोल्यूशन। इकोनॉमिक बूस्ट, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा पुश मिलेगा। एक छोटा एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन नोएडा SEZ से फ्लाइट लेने निकलता है, अब वो 2 घंटे पहले घर से निकलने की जगह 40 मिनट पहले निकल सकता है। ये डिफरेंस है टाइम और स्ट्रेस का। तो दोस्तों, ये थे तो बड़े गिफ्ट्स जो दिल्ली NCR को मिले हैं UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और तार के नहीं, बल्कि दिल्ली की जिंदगी को इजी और स्मूथ बनाने का एक नया चैप्टर है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इन प्रोजेक्ट के बाद दिल्ली का ट्रैफिक प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो जाएगा, या फिर कुछ साल बाद फिर से नए सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।